बस बस और थोड़ा सेहत का भी लिहाज करें। और हज़रात बहुत बहुत खुशामदीद आपको हंसना मनाए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अगर आप लोग भी दूसरों को खुश देखना चाहते हैं तो तालियां बजाइए। बहुत अच्छी बात। आज के जो हमारे मेहमान हैं बहुत ही इंतहाई क्यूट कपल जो हजरत हैं, वो तो पाकिस्तान की टीम के ओडीआई और टेस्ट के काबिल ओपनर हैं। 50 से ऊपर की एवरेज, कई मैचेस में कामयाबियां दिलवा चुके हैं। जो उनकी आज वो अपनी ओपनिंग पार्टनर के साथ नहीं बल्कि लाइफ पार्टनर के साथ आए हैं, जो खुद नॉर्वे के अंदर एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है। तो आज हमारे सेट पर मौजूद है एक इंतहाई प्यारा जोड़ा, इमाम उल हक और अनमोल। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। थैंक यू। भाभी आप बैठ तो गई, मगर गुस्ताखी ऐसी है कि हमारे शो में बैठने से पहले एक शेर सुनाना पड़ता है। आप में से कौन शेर सुनाएगा बैठने से पहले? बैठने से पहले ही सुनाना है? पहले बैठ के फिर निकलता नहीं शेर। रिश्तों को कुछ इस तरह से निभा लिया करो। वाह। रिश्तों को कुछ इस तरह से निभा लिया करो, कभी मान जाया करो और कभी मना लिया करो। वाह वाह। वेलकम टू अस्सलाम मनाए। पहले तो बहुत माजरत, आपने हमसे कई बार रिक्वेस्ट किया कि यार प्लीज कभी बेगम के साथ ना बुलाना, हमने तब भी जिद की और आज बुला ली। भाई बहुत दोनों प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह, मैं और अनमोल। मजाक कर रहा हूँ यार, इंतहाई हैंडसम, इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई डैशिंग ऑडियंस में लड़के बैठे हुए, इनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। मैं मिस कर रहा था ये वाली सारी। अच्छा इमाम, ये बताइए कि आप टेस्ट और वनडे में ओपनिंग करते हैं और आपका स्टाइल है, आप आते हैं पहले थोड़ा देखते हैं, आई सेट करते हैं, फिर खेलना शुरू करते हैं। तो इस मामले में जब आपने भाभी को पहली बार देखा तो लव एट फर्स्ट साइट था या यहाँ पे भी आपने थोड़ा टाइम निकाला? टाइम निकालना मेरे ख्याल से इस वाली लाइफ में ज़्यादा ज़रूरी है, तो टाइम निकाला। ऐसा नहीं था कि लव एट फर्स्ट साइट, और मैं कुछ शोज़ में ये बोल भी चुका हूँ कि मैं लव पे इतना ज़्यादा बिलीव ही नहीं करता, बिलीव नहीं करता। हो गया आप। तो इसीलिए मैं इस चीज़ में नहीं, मैंने जो है ठीक ठाक टाइम लिया। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 2 से 3 साल लगे हमें एक दूसरे के साथ इस चीज़ को समझने के लिए कि वी आर लाइक अ गुड पार्टनर्स टू गेट मैरिड। तो काफ़ी टाइम लगा, 2-3 साल लगे और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी। अरे वाह, वेरी नाइस। इनका पता नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, वहीं पे आ रहा हूँ मैं। अभी ये क्या किया? आपने भी, जब आपको भी ऐसा लव एट, आपको पता था क्रिकेट खेलते हैं, आप नॉर्वे में रहती हैं, वहाँ पे डॉक्टर हैं माशाल्लाह। किस चीज़ की डॉक्टर हैं आप? अभी तो वैसी जनरल डॉक्टर, जनरल फिजिशियन है आप। तो आपको पता था ये शख्स एक लड़का रहता है पाकिस्तान में जो मशहूर भी है वहाँ पर? हाँ, ये अंदाज़ा था आपको? पता था। तो जब ये इन्होंने, एक तो स्टोरी दोनों की डिफरेंट है, ये तो आपके भाई के थ्रू आए। हाँ जी। मैंने पहली बार देखा है किसी लड़की से प्यार करने के लिए कोई पहले भाई को फंसाए। फंसाया नहीं, आपको गलत थोड़ी सी दोस्त बनाया। दोस्त बना, लेकिन नियत बनाया नहीं, बन गया, बन गए। इत्तेफाक था क्योंकि वो बस क्या था कि हम PSL खेल रहे थे दुबई में, तो ये अपनी फैमिली के साथ उधर आए हुए थे। हाँ, मेरे ख्याल से फैमिली की जो है छुट्टियों पे आए हुए थे। तो इनके भाई को बेसिकली क्रिकेट का शौक़ है, तो वो उन्होंने, मुझे याद है कि पिक्चर का और ऑटोग्राफ का आया था, तो वो फिर वो आए थे इस तरह जो है। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप जो है आप जो है आप खाने पे चले, तो फिर इस तरह हमारी एक लड़की आई हुई थी उस दिन। हाँ जी, यही वजह थी कि आप नहीं, मैं उस दिन भाभी से नहीं मिला, उस दिन सिर्फ इसके भाई से मिला। तो वो तो फिर जब हम खाने पे गए तो फैमिली आई, तो फिर इस तरह मुलाकात। अब मैं भाई से मिलता रहूँ, अब मैं भाई से मिलता रहूँगा, ये ज़रूरी था, तो फिर मैं भाई से मिलता रहा। अच्छा भाभी, जब आपको पता चला ये चाहते हैं ऐसा कुछ, तो आपका क्या इंप्रेशन था फर्स्ट? आप ओवरवेल्म्ड लोग हैं, ये क्रिकेटर है, मशहूर है यार, अरे ये ऐसा मुंह बनाया आपने? हाँ। फिर ये इन्होंने मनाया कैसे? सेंचुरीज स्कोर की, तब आपको यकीन आया या बस आहिस्ता आहिस्ता ही ग्रू ऑन यू? हाँ, आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता ही हुआ था। आपको अंदाजा हुआ पढ़ा लिखा अच्छा लड़का है? या वेरी डिसेंट। अच्छा, और अब शादी को कई महीने हो चुके हैं, आपको एहसास हो गया कि आप सही थी या गलत थी? इवन मोर डिसेंट नाउ। शादी के बाद और डिसेंट हो गई यार इस पे तो क्लैपिंग करो यार, क्या करेंगे? मुझे यकीन नहीं आ रहा उन्होंने आपको इतना धोखे में कैसे रखा हुआ है अभी तक। बहरहाल बातचीत आपसे करेंगे, मगर मुझसे ज़्यादा उतावले ही ऑडियंस मेंबर हुए हैं आप लोगों ने सवाल करने के लिए दोनों से। इनके पास चलते हैं कि करके सवाल लेते हैं, फिर आप वापस आते हैं इंटरव्यू की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जनाब? शाहिद। शाहिद भाई, क्या करते हैं आप? मैं फोटोग्राफर हूँ जी।
माशाल्लाह, फोटोग्राफी करते हैं आप? जी जी। और शादियों की या प्रोफेशनल, किस चीज़ की? प्रोफेशनल शादी होगी। प्रोफेशनल शादियों की? किस किस्म की प्रोफेशनल शादियों की? प्रोफेशनल शादी। बहुत अच्छा, अच्छी शादियां लग रही हैं ये। अच्छा। कोई सवाल करें? अच्छा, मेरा दोनों सा सवाल है जी, शादी के पहले वाली लाइफ में और बाद वाली लाइफ में क्या चेंज महसूस करते हैं आप? पिछले 1.5-2 साल में हमने खेला कम है, शादियाँ ज़्यादा हुई हैं हमारे लड़कों की। तो मुझे एज़ सच कोई इतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। मेरी क्योंकि मैंने जैसे आप पहले ही ताबिश भाई को बताया कि 2 साल थे फ्रेंडशिप को, तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि जिस तरह का मैं हूँ, मेरा जो पार्टनर है ना, वो मेरी लाइफ़स्टाइल और मेरी चीज़ों को समझे। तो मुझे एज़ सच कुछ इतना कुछ चेंज नहीं करना पड़ा। शी नोज़ मी वेरी वेल, और मुझे अभी तक कुछ ऐसा, मुझे ऐसा नहीं, मुझे यार मुश्किल हो रही है और मुझे चेंज करना है। एक थोड़े बहुत एडजस्टमेंट मेरे ख्याल से सब लड़कों को करने पड़ते हैं, और वो इतने ज़्यादा नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो। क्या आपकी एडजस्टमेंट हो गई है? जी, मेरी एडजस्टमेंट हो गई है। शादी की पूछ रहे हैं? इनकी एडजस्टमेंट हो गई है। ओके जी। शाहिद भाई, आप माइक मुंह को लगा के रखो, मैं आप जी, जी। दिलचस्प लग रहे हो, आप जी दिलचस्प। जी। हाँ जी। आपकी अपनी हो रखी है? आपसे अपनी पैंट की एडजस्टमेंट तो हो नहीं रही, आप मेरे से एडजस्टमेंट का पैंट एडजस्ट हो रही है। शाहिद भाई, आपकी शादी तो पुरानी होगी अब, जी जी। पुरानी शादी होगी, तो आपकी लाइफ में क्या चेंज आया? बहुत चेंज आया। प्रोफेशनल थी शादी। प्रोफेशनल शादी में क्या आपकी शादी में आपने खुद फोटोग्राफी की? मैं बहुत चेंज आया। बहुत क्या क्या आपको मेजर चेंज? अल्लाह ने बेटे दिए, औलाद दी, कितना चेंज आया। ये चेंज नहीं आया इसे भाई, तो change कोई नहीं नई चीज कहते। आई ना। इसे ये नई चीज है ना, पुराने बच्चे नए तो नहीं हो गए होंगे, नए नई बच्चे चीज आए। है ना। ये किस किस्म का चेंज है भाई? ये तो होता ही है शादी के बाद। शादी के बाद चेंज आ ही जाती है। आई जाती है, आ ही जाती है। वेरी गुड, बैठ जाइए, बैठ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मैडम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा फैसल। थोड़ा माइक करीब करती हैं। आयशा फैसल। आयशा, आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। आप हाउस वाइफ हैं? जी। वेरी नाइस। अब बात करेंगी। मैं पूछना चाहूँगी, आज आप दोनों ने ब्लैक क्यों पहना हुआ है? क्या रीज़न है? इसकी प्लान की है या? आप दोनों ने आज काला जोड़ा पाया है किसकी फरमाइश पे? एक दूसरे की। एक दूसरे की। आपने कहा यार यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद ब्लैक है। हाँ, वो वाला एक मिथ है कि यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद ब्लैक। ये सही भी है। ये सही भी है। इनका था, तो फिर मेरे पास, सच बताऊँ ना, तो मेरे पास कपड़े फिलहाल नहीं मिल रहे थे। अच्छा, मैं एक बात बताना चाहूँगा। यूजुअली मैं काफ़ी काम किया है इमाम के साथ, और अपने कपड़ों के बारे में काफ़ी केयरफुल रहते हैं, क्या लेकर आना है, कैसा लगूंगा। सबसे बाल भी 1 आध घंटा। फैसल जो इनके साथ है वो इन्हीं का वो ओपनिंग पार्टनर वो लगता है। तो और भाभी, आप भी इतना ही टाइम लगाती हैं या आपको लगता है ये ज़्यादा है इस केस में? आई थिंक ये ज़्यादा है। ज़्यादा शौक है ना, बाल वाले बहुत टाइम लगाते हैं ना लड़का। झूठ बोल रही। तैयार होने में जब कहीं जाना होता है सबसे पहले कौन तैयार होता है? आप खड़ी होती है ना, इमाम जल्दी करें। को सच बताए, सच दोबारा बोलना, इस बात पे आप 2 दफा कहना, सच बताए, सच बताए। भाईजान, आपकी अपनी बेगम है, आप डायरेक्ट कहते हैं। अगर आप में इतनी हिम्मत है आप खुद कह दो। इनडायरेक्ट आ रहा हूँ मैं, इनडायरेक्ट। वो भी ऐसा है, टाइम लगाते हैं, सच बताएं आप प्लीज। टाइम तो लगाते हैं, लेकिन आप तब भी थोड़ा लीड ले लेती हैं। जी, ये होता है भाई, खवातीन को बहुत सारे और भी काम होते हैं। हम लोग तो क्या है, जैसे ही बोला तैयार हो, नहाए धोए फुर्क करके पहन लिया। अगर मेरा टाइम ज़्यादा भी लगेगा ना, जैसे अगर मैंने 30 मिनट्स में तैयार होना है, तो उसमें से जो है ना 20 मिनट्स बालों का, बाकी 10 मिनट में मैं रेडी हो जाता हूँ। ठीक है, ये तो मुझे पता है। हाँ। लेकिन जो आप फैलाते हो, जो आप तैयार होते हुए कपड़े फेंकते हो, उनको समेटने के बाद वो तैयार हो रही है ना यार, ऐसा है नहीं है भाभी? अब नो पता है मुझे, कमेंट्स। क्योंकि मेरा खुद का यही है भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मीरब। मीरा, क्या करती हैं आप? टीचिंग करती हूँ, किसकी? स्कूल में टीचिंग। मैं समझ गया। क्या पढ़ाती हैं आप? 1-2 क्लास को पढ़ाती हूँ मैं। ये बतानी थी, क्या पढ़ाती हैं आप? मैथ्स। मैथ पढ़ाती हैं 1-2 क्लास को। बड़ा मुश्किल काम है उनको ये समझाना। जी बिल्कुल ऐसे लीजिए, है। इनका हिसाब लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम अनमोल मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ये कि मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि इमाम सर अपने हेयर्स का ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि आपका? बालों का ज्यादा ख्याल रखते हैं या आप? बड़ा सवाल, बड़ा सवाल। सच सच बताइएगा। सच बताएंगी आप? आप हंसी बता रही है कि आप सच बोल रही हैं। नहीं, मेरा है। आपका ख्याल हाँ रखते हैं जी, बालों से ज्यादा? हाँ जी, हाँ जी। आप अगर कह दें कि इमाम आज आप बाल पूरे छोटे करा दें, मैं खुद ही नहीं बोलूँगी। आप बोलेंगे ही नहीं? इनको मेरे पे वैसे भी बड़े बाल ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो ये तो मुझे कहती है बड़े करो, मैं करता नहीं।
अच्छा अच्छा, हाँ Very nice. जिस दिन बाबर कहेंगे कर लेंगे, देखना आप। अगला कॉल। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आप पे बड़े बाल अच्छे लगते हैं। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद फयाज। मोहम्मद फयाज। फयाज भाई क्या कर लेते हैं? सब कुछ कर लेता हूँ। सब कुछ कर लेते हैं आप? अभी क्या करके आए? अभी मैं खाना खा के आया हूँ। अब माइक करीब रखें। अभी खाना खा के आया हूँ मैं। खाना खा के आए? हाँ जी। अब क्या करेंगे? जो कहेंगे वही कर दूँगा। सवाल करें, सवाल। मेरा माशाल्लाह इमाम भाई से क्वेश्चन है कि माशाल्लाह अब शादी हो गई आपकी, माशाल्लाह। आपको खाना भाभी का अच्छा लगता है कि आपकी अम्मी का बना हुआ खाना अच्छा लगता है? फुल मिर्चे लगाने वाला सवाल, पप्पो वाला सवाल किया है। खाना भाभी कुकिंग करती हैं? हाँ जी। करती हैं। तो अब बच्चों को, लड़कों को तो अपनी अम्मी का खाना बचपन से पसंद होता है, अब हिम्मत है किस चीज़ की? अम्मी का खाना पसंद करने की? देखिए, मैंने सारी ज़िंदगी अम्मी के हाथ का खाना खाया है, तो अब हमारे घर में सबका दिल चाहता है कि क्योंकि इनके खानों का ना, इनके जो क्या कहते हैं उसे, मसाले, इनके वो डिफरेंट है वहाँ के, नॉर्वेजियन मसाले हैं। तो ये अभी जब वापस आई हैं 3-4 महीने बाद, तो इनके पास इतना बड़ा बैग था जो अपने मसाले उसमें लेके आई हैं। अरे वो मसाले हमारे जैसे कोई नाम इंग्लिश में लिखे हैं बस। मैं भी हिंदी को कुछ और कह रहे हैं वो लोग। तो ये हमारे घर में जो है उनको शौक है कि अनमोल कुछ नया बनाए, क्योंकि इनका टेस्ट हमारे जो पाकिस्तानी खाने उनसे काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी डिफरेंट है। तो वो एक नया चेंज आ जाता है। जैसे अगर हमने घर में कढ़ाई बनाई है और इनकी कढ़ाई का टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो वो नए ट्राई के चक्कर में। भाईजान सिर्फ ये बताना था, अम्मी का अच्छा है, इनका अच्छा है, आप घुमाओ नहीं हमें। मैं कोशिश कर रहा हूँ सेफ हो जाऊँ किसी तरह। मुझे फिलहाल इनके खाने पसंद आ रहे हैं। आंटी देख ले, अब शादी कुछ महीने ही हुए हैं, अभी सिर्फ खाना उनका पसंद आया है। हाथ से निकल रहा है लड़का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? कलीमुल्ला। कलीमुल्ला भाई, क्या करते हैं आप? सर मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। प्राइवेट कंपनी में? प्राइवेट जॉब है या थोड़ी खुली जॉब है? प्राइवेट जॉब। क्या, किस डिपार्टमेंट में होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट। इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में। तो सवाल करेंगे। मेरा भाभी जी से सवाल है कि इमामुल हक भाई का ज़्यादातर वक्त बाबर भाई के साथ गुजरता है, आपको इनकी दोस्ती से कभी जेलसी फील हुई? अभी मैंने सुन रखा है, एक बात बताऊंगा, खुद एक्सपीरियंस भी किया है। ये देखो आप, तस्वीर देखो आप। ये आपने एल्बम नहीं देखी थी? मैं बाबा पूरी एल्बम है ये। अच्छा ये बताइए, मैंने देखा हुआ भी, एक्सपीरियंस भी किया हुआ है कि जो बेगमात होती हैं उनको आने के बाद जो शख्स सबसे बुरा लगता है वो दोस्त का बेस्ट फ्रेंड होता है अक्सर, क्योंकि उसी के साथ टाइम पास भी है, कुछ उसी के साथ राज भी शेयर। आपको फिर ऐसा हुआ तकलीफ, या आप भी बाबर की फैन थी? ही इज गुड कंपनी। बाबर इज अ गुड कंपनी। तो आपको जेलसी नहीं महसूस हुई? नहीं नहीं। और ये एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं उनके साथ गुजारते, ऐसा आपका टाइम छीन के? ये हम साथ ही होते थे, तो आप सब साथ ही घूमते। ये भी आपने ये अच्छी स्ट्रेटजी बनाई भाई, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी थी, हम ये नहीं कर पाए। हाँ, नहीं असल में इसकी खुद भी बाबर से काफ़ी अच्छी बन गई है दोस्ती, तो आसान हो गया। वो तो होता है ना कि अगर आपके बेस्ट फ्रेंड की आपकी वाइफ से भी ना बने तो हाँ, वो फिर कहे कि यार, हाँ, मगर ये है कि वो बाबर लड़का ही ऐसा है कि उसकी ना हर किसी से बन जाती है। तो उनकी अपनी लाइफ में क्यों नहीं बन रही, मतलब एंगेजमेंट शादी क्यों नहीं हो रही उनकी? मुझे अभी आप ढूंढ रही, कभी आपसे उन्होंने कहा मेरी लड़की ढूंढने? नहीं। ये भी नहीं कहा? आपसे भी नहीं कहा? कोई और किसी और को कहा होगा फिर भाई, क्योंकि अम्मी अब्बू कोई कहा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? फरजाम। फरजाम, आप क्या करते हैं? मैं लैब टेक्नीशियन स्पेशलिस्ट हूँ हेल्थ केयर का। लैब टेक्नीशियन स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर? जी। जितने इंग्लिश के लफ्ज थे वो सब मिला के आपने नौकरी शुरू कर? हमारे मल्टीपल काम है ना, तो सब कुछ करने पड़ते हैं। मल्टीपल काम, वेरी नाइस। कोई सवाल है? जी, क्वेश्चन है मेरा मिनिस्टर इमाम के लिए, आपके लिए, कि बाबर आजम आपके फ्रेंड है, आप दोनों माशाल्लाह से एंकर बैट्समैन है, काफ़ी परफॉर्मेंस है आपकी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, लेकिन कुछ शॉट्स होते हैं आजकल की, आपको पता है वनडे क्रिकेट जो है ख़त्म हो रही है, कम हो रही है, और T20 क्रिकेट पे ज़्यादा क्रिकेट फोकस कर रही है। और डेविड वार्नर भी, आपको याद होगा, ऑस्ट्रेलिया के टूर पे आके बाबर को कहा था ज़रा मसल बिल्डिंग करें, ज़रा इस पर फोकस करें। तो वो क्वेश्चन मेरा आपके लिए है कि आप क्या सोचते हैं कि आपको मसल बिल्डिंग की ज़रूरत है पावर हिटिंग करने की? बिकॉज जब आपकी क्रिकेट को हम देखते हैं तो वो इस तरह लगता है कि आपने पहले से माइंडसेट बनाया होता है कि आपने किसी बॉलर को ऑन द ग्राउंड खेलना है। ऑन द एयर खेलने में आपको क्या, मतलब माइंडसेट में कोई हेजिटेशन है या क्या स्ट्रेटजी होती है आपकी? थ्रू द एयर खेल, हवा में क्यों नहीं खेल रहे हो आप? डरते हैं, मतलब क्या माइंडसेट है आपका? लॉफ्टेड शॉट्स में आप मतलब नहीं इतना आपको कर पाए T20 के हिसाब से, जस्ट आप और बाबर दोनों? देखो, बाबर तो खेल रहा है, काफ़ी अरसे से T20 खेल रहा है। हर बंदे का अपना माइंडसेट होता है। मेरा फार्मूला ये है कि आप मैचेस पाकिस्तान के लिए जीत रहे हो या नहीं जीत रहे। सही बात। ठीक है। अब आप 6 बॉल आपको मिल रहे हैं, उसमें आपने 6 बॉल पे 6 रन
छक्के से मारने या 6 सिंगल लेने। इन दी एंड रिजल्ट मैटर करता है, अगर आप जीत रहे हो या नहीं जीत रहे। और बिल्कुल आप वाली बात सही है कि जिस तरह आगे वाली क्रिकेट जा रही है उसमें ये नहीं होता कि आपके मसल बिल्ड हो जाएंगे तो आपको छक्के मारने आ जाएंगे। छक्के मसल से नहीं लगते, टाइमिंग से लगते हैं, ठीक है। तो आपकी क्रिकेट बिल्कुल, हमें ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि हम सब बैट्समैनों को अब जहाँ पे वर्ल्ड क्रिकेट के इस वक्त एथलीट्स और जितने प्लेयर्स जो है जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हमें उधर बिल्कुल उनको कम्पीट करने के लिए हमें अपना लेवल जो है, एक लेवल हमें ऊपर जाके खेल करना पड़ेगा। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि एक टाइम आता है कि आपने पिछले 7 साल से खेला है, फिर आप देखते हैं कि यार हाँ अब थोड़ा सा हमें और इम्प्रूवमेंट चाहिए, और वो हम एज अ प्लेयर समटाइम्स आप लोगों को लगता है कि कर नहीं रहे लेकिन कर रहे होते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन में एक वक्त होता है, एक टाइम आता है कि फिर आप करते हैं। और दूसरी बात, वो वार्नर वाली के बाबर को उसने ये नहीं कहा था, आप लोगों का सोशल मीडिया का दौर है, आप लोगों को लगा कि शायद उसने कहा कि आपके बाजू पतले हैं, ऐसा है नहीं, वो कुछ और एक फनी उसमें था। बाजू की बात नहीं हुई थी? बाजू की बात नहीं हुई थी। क्या पतला था? टांगे क्या? नहीं, वो एक, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि बेसिक कुछ पतला था, कुछ पतला था, यही याद है बस मुझे। फिलहाल आपने भी कहा था प्रोटीन खाना चाहिए पावर रेटिंग के लिए। यार अब बात यह है कि वो तो मैंने मजाक में एक टॉन्ट मारा था। आप इतना मजाक करते क्यों? जर्नलिस्ट में हमने टॉन्ट मारा था क्योंकि अपना पाकिस्तानी जर्नलिस्ट था वो। अब उस वक्त जब आपका बुरा टाइम चल रहा होता है तो फिर आवाम कहाँ छोड़ती है, और माशाल्लाह मीम्स बना। आप लोग खुद भी फ्रस्ट्रेटेड होते होंगे यार। हाँ, बिल्कुल। तो हम लोग देखते हैं मीम्स कभी कभार जब आते हैं तो फिर हम शेयर भी करते हैं। तो उस वक्त जब ये वर्ल्ड कप में मैंने बोला, उसमें ये जर्नलिस्ट ही लग रहा था भाईजान कि उसने सवाल किया, तो उसने भी यही सवाल किया था कि आप लोग जो है ना, कोई 10 ओवर में छक्का नहीं लगा, कोई हो गया तो उस बाबर की चेक कर रहे थे ना। हाँ जी, ये ऐसा भी पकड़े हुए ये क्या आप? लेकिन कॉन्टेक्स्ट कुछ और था बात का। अच्छा। ये बात नहीं थी, वो इस वक्त पिक्चर में ऐसा लग रहा है लेकिन ऐसा था नहीं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हो, मैं मान रहा हूँ। मान लो। मैं भी भाभी की तरह हर चीज मान जाऊंगा जो आप कह रहे हो। सच बोला तो दोस्त नाराज होगा और झूठ बोला तो डेविड वार्नर नाराज होगा। अच्छा नहीं, मजाक करो। ब्रेक ले, वापस आए और हंसना मना कहीं नहीं जाएगा। तालियां बजाएं। मैंने एक बार दिया किसी को, शोएब साहब ने 3-4 बार। बालों के साथ कुछ किया है? नहीं, ये आपको भी कभी ना कभी मिला होगा। ज्यादातर ये खवातीन को मिलता है, लड़कों को नहीं मिलता। शैम्पू? अच्छा देखिए, बालों की जुओं से बाहर आ जाओ आप। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू हंसना मना है। मैं बात कर रहा हूँ आज अनीता करीम से। अनीता, ऑडियंस में अभी कुछ लोग हैं जिनसे हमें बात करनी है, चलते हैं उनकी तरफ वापस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? वजीहा। नाम अनीता से बात करेंगे जी, मेरा मिस से क्वेश्चन है, आप MMA करती हैं एंड एज ही मेंशन्ड एज वेल कि आपकी शादी को 2 मंथ हुए हैं, तो अभी तक ऐसा कोई मौका आया है कि आपको अपने ये स्किल्स घर में इस्तेमाल करने पड़े हों? ये माशाल्लाह से 2 MMA फाइटर्स हैं और खुदा ना खास्ता कभी किसी चीज़ पर डिसएग्रीमेंट हो, होता ही होगा। अभी 2 महीने शुरू में तो ज़्यादा ही होता है। तो काबू करते हैं हाथ दोनों एक दूसरे के, या बस मुंह से ही लड़ते हैं? हाथ पे काबू करते हैं। अगर मुंह मतलब हाथ आ गया तो फिर एम्बुलेंस भी आना पड़ेगा, घर पे बुलाना पड़ेगा। लेकिन ये एक बड़ा अच्छा रहता होगा एडवेंचर के भाई दोनों ही फाइटर हैं जी। आप लोग नेचुरली एग्रेसिव होते हैं, आप लोग की इतनी प्रैक्टिस इतना वो, तो कभी इस हद तक आती तो नहीं है बात? नहीं, एग्रेसिव इतना नहीं होते क्योंकि सारा गुस्सा सारा कुछ फिर हम जिम में निकाल देते हैं। घर आके बात नहीं कर सकते। जी, वेरी नाइस। अच्छा, वो प्रोफेशनल MMA फाइटर है? वो ट्रेनर है। वो ट्रेनर है जी। वेरी नाइस। मैं फाइटर, उसने फाइटर बना दिया बस मुझे। आपको ट्रेन उन्होंने किया? जी। अरे वेरी नाइस, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है उनका? हसन नाम है। वेरी नाइस, अगली बार दोनों को साथ बुलाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं अनीता कि अगर मैं और आप फाइट करें तो कितने सेकंड लगेंगे मुझे हारने में? 40 सेकंड्स है मेरे ख्याल में। 40 सेकंड में काम तमाम हो जाएगा? तमाम हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है, मैं ऐसा नहीं है, थोड़ा मुझे 35 सेकंड लगेंगे मुझे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है सर? सर मोहम्मद शोएब इकबाल। आपको सवाल करेंगे? जी जी करें ना। तो मैम से सवाल है कि अगर आप ताबिश भाई को एक स्किल सिखाना चाहें तो वो कौन सी सिखाएंगी और कितने टाइम में सिखा लेंगी? टेक्निक? कोई स्कैरी मुझे कोई स्किल सिखाना चाहें तो क्या सिखाएंगी और कब तक सीख सकता हूँ मैं? अगर मैं MMA फाइटर बनना चाहूँ इस उम्र में, 26 साल की उम्र में। चोक सिखा सकती हूँ मैं आपको। चोक? जी, रियल नेक चोक। जहाँ तक ले आए आप मुझे, मैं मुझे चोक से। अब देखो सिखाइएगा भाई। नहीं, मैं सिखा ना हो कि मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ। बस थोड़े से, हाँ इधर
तो हमारा ये होता है कि ये जगह हम ब्लॉक करते हैं, ये और यहाँ से। मैं ही था, मुझे कबूल है, मैं हूँ। अरे वाकई में लगा यार। नहीं, मैंने नहीं लगाया था। सर आप एक बात बताएं, आपकी शादी हुई थी? जी सर हुई हुई है। कितने साल हो गए इस पर? सर 2 साल हो गए। 2 साल हो गए इस पर? जी सर। तो सर आप 2 साल हो चुके हैं, आप तक तो आपको शादी का लक पता गया होगा। बिल्कुल सर। आपकी वाइफ में सबसे एक बुरी बात क्या है? सर बुरी बात उनमें कोई नहीं, सारी अच्छी बातें। घर जाना भी है। मैं चाह रहा था ये कोई ऐसी बात करते इन्हें भी घर जाके चोक लगे, मगर ये चूके नहीं। सर माशाल्लाह से कोई आई नहीं है क्या? नहीं सर नहीं फिर है। क्यों घबरा रहे हैं आप? सर घर जाना है ना। बहुत अच्छे, बहुत प्यारा लगे आप। अनीता क्राउड में एक बहुत ही प्यारा लड़का है जो हमारे लिए कुछ गिफ्ट लेकर आया है, उससे बात हमारे लिए मतलब मेरे लिए लाया। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तैमूर। तैमूर आप क्या करते हैं? मैं एक प्राइवेट फर्म में इलेक्ट्रीशियन की जॉब करता हूँ। वेरी नाइस। सुना कोई गिफ्ट लेकर आए भाई मेरे लिए? जी। क्या लाए दोस्त? वक्त लेके आया हूँ आपके लिए। वक्त लेकर आए? वाह यार, बहुत बड़ी बात है। वक्त बहुत कम लोगों के पास होता है। क्या लाए हो, दिखाओ। घड़ी लाए हो? ओह उस पे तो मैं लिखा हुआ हूँ। वाह 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 वाह, सही चल रही है तो। वेरी नाइस, वेरी नाइस यार, बहुत खुद बनाई है आपने? कजन बनाता है आपका? जी कजन बनाता है। उसको कहाँ छोड़ा है? वो कराची होता है। उसका वक्त ठीक नहीं चल रहा। बहुत अच्छा चल रहा है। कजन को मेरी तरफ से शुक्रिया। उसका क्या नाम है? खालिद हुसैन। खालिद हुसैन। खालिद हुसैन था भाई, थैंक यू, आपने बहुत प्यारी चीज बनाई है। और भाई तैमूर थैंक यू लाने के लिए। ठीक है। क्या कुछ शेर सुना दो, शेर सुना दो। हाले आईना दिखाया था तुम्हें, वाह। छोड़ जाएगा बताया था तुम्हें। हाँ बताया था। तेरी गाली से याद आया मुझको, कितने तानों से बचाया था तुम्हें। वाह। तेरा बनता था कि तू दुश्मन हो, तेरा बनता था कि तू दुश्मन हो, अपने हाथों से खिलाया था तुम्हें। वाह, बहुत शुक्रिया। आपसे इतनी बातें कर ली, कुछ सेगमेंट्स भी कर लिए जाएं। वक्त हुआ है, आपकी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद करेंगे। सेगमेंट का नाम है नजरबंद। आप यहाँ पे ये आई मास्क पहनेंगी। आई मास्क पहनने के बाद यहाँ पे एक तस्वीर आएगी। तस्वीर किसी इंसान, जगह, जानवर, चीज या फिर कोई लफ्ज भी हो सकता है। आप सिर्फ सवाल पूछेंगी, मैं आपको हिंट्स भी दूंगा और हम वहां तक पहुंच जाएंगे। ठीक है? बिल्कुल सैनिटाइज हुआ हुआ है, टेंशन के बगैर। अच्छा मैं हिंट्स सिर्फ मैं दूंगा, आप लोग नहीं देंगे। बहुत अच्छी लग रही हैं आप अनीता, बहुत अच्छे भाई। उफ, बहुत ही अच्छी चीज। क्या चीज है? ये तो बताएंगी आप। सवाल पूछिए कि कोई जगह है, इंसान जगह है? हाँ इंसान है। इंसान था। नहीं नहीं, ये नहीं, इंसान नहीं है ये। इंसान में जगह जगह है। जगह जगह कहाँ होता है? सर तपा, यानी कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम होता है। टिप टू टो, क्या है वो, टो टू क्या है, जो भी है, बस होता ही है। अच्छा ये इंसान में होता है? नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। मछली में भी होता है और जानवरों में भी होता है। नाक? नाक नहीं, नाक नहीं। नाक तो पुप्पो की हर जगह होती है। नाक में भी होती है। और ये छिपकली में, सॉरी सांप में नहीं होती। सांप में भी शायद होती है, चूहे में भी होती है, सब जगह होती है भैया। कुछ चीज़ों में नहीं भी होती, अभी मुझे याद नहीं आ रही। किस तरह की है? तरह तरह की। कतली। जबान? नहीं, जबान, जबान। आपने कई बार, आपको अच्छी नहीं लगती दूसरों की, आपको अच्छी नहीं लगती। इंसान में जगह जगह होती है। हाँ, ये इंसान के अंदर है। इंसान के अंदर है। शोएब साहब चाह रहे थे मेरी टूट जाए। टांग? टांग, टांग में भी है। टांग में भी है? ओहो, दो लड़का लड़की राजी हैं, बीच में अम्मी आ गई, अब वो क्या होंगी? हड्डी? हड्डी। पहली रहे। अगला दिखाओ अच्छा सा। ये तो मैंने आसान कर दिया आपके लिए, अब मुश्किल करूंगा। दिखाओ बेटा। उफ, एक लफ्ज है ये, अब आपने गैस करना है कि लफ्ज क्या है। हाँ। ठीक है, पूछे क्या है? किस चीज में इस्तेमाल होता है? करने में, इसको किया जाता है। किया जाता है? कभी कभी हो भी जाती है। एक्सरसाइज? नहीं, एक्सरसाइज नहीं है। कई लोग एक्सरसाइज इस तरीके से करते हैं।
किस तरीके से? इस तरीके से। जगह का नाम है या नहीं किसी जगह चीज का नाम नहीं है, ये एक भाई करने की चीज है ना ये। अच्छा हाँ। स्कॉट्स तो नहीं है? नहीं फिजिकल कुछ नहीं है ये। फिजिकल कुछ नहीं है। फिजिकली भी हो सकती है, फिजिकली हो सकती है, हो सकती है फिजिकली, लेकिन वैसे तो ये वर्बली होनी चाहिए, वर्बली ज्यादा होती है। क्या हो सकती है? गाली तो नहीं है ना? गाली तो नहीं एग्जैक्टली है, मगर किसी को अब दोस्त को दो तो गाली तो वो नहीं, ये नहीं होती, मगर किसी स्ट्रेंजर को दो गाली तो ये होती है। दोस्त तो कहता है अरे गाली दिया, हा। स्ट्रेंजर को जब तो क्या है ये करता है वो। क्या हो सकता है? बेवकूफ? नहीं। थोड़ा और हिंट दे। मैं आपको हिंट देता हूँ, मैं अक्सर कर जाता हूँ। बदतमीजी। बस पहले आखिरी है, आखिरी। बहुत अच्छा किया भाई अनीता, वाह वाह वाह। ये गेम ना ऐसा लगता है गेस्ट के लिए कम मुश्किल है, मेरे लिए ज्यादा मुश्किल है। वो सोच के तबाह हो जाता हूँ मैं। अब दिखाओ क्या है बेटा। वाह वाह भाई वाह वाह, क्या बात। पूछे सवाल। क्या है? इंसान है? नहीं इंसान नहीं, इंसान नहीं। अब चीज है? चीज है, चीज। कहाँ पर होती है? मालूम। जुएं? नहीं वो तो इंसेक्ट जानवर में आ गया ना। अच्छा। ये है नहीं, ये बालों में भी होती है अक्सर। खवातीन के या? मैंने तो मर्दों के बालों में भी देखी। डेंड्रफ? डेंड्रफ नहीं है ये या तो बालों में देखी है, कब्र में भी देखी है। कब्र पे भी देखी है। क्या हो सकता है कब्र में? वही तो, जो बालों में हो सकता है जो कब्र में भी हो सकता है। बाल ही हो सकते हैं। बाल कब्र में? जादू हो रहा है क्या? ये मैंने एक बार दिया है किसी को, शोएब साहब ने 3-4 बार दिया। बालों के साथ कुछ किया है? नहीं ये आपको भी कभी ना कभी मिला होगा। ज्यादातर ये खवातीन को मिलता है, लड़कों को नहीं मिलता। शैम्पू? अच्छा देखिए, बालों की जुओं से बाहर आ जाओ आप। बालों के मसाइल नहीं है ये, बालों में कभी कभी लगता है, ऐसे नहीं। पिन लगता है? पिन के साथ लगता है ये। कैचर? ऐसा है कि ये होती तो 1 हफ्ते में खराब जाती है, मगर किताबों में बहुत पुरानी पड़ी रहती है, मोहब्बत के साथ लोग रखते हैं। गुलाब? बहुत आला, बहुत अच्छा भाई, बहुत प्यारा खेला आपने अनीता, कमाल हो गया। बहुत ज़्यादा वक्त है, जोड़े ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, सामना कहीं जाएगा। भाई गुटखा खा रहा था वो। गुटखा खाता अभी भी वो। शोएब भाई आपने करियर में कितनी नो बॉलें कराई हैं? अगर मैंने एक कर मैंने भी नो बॉल करा दी। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मेरे साथ बैठे हैं स्पोर्ट्स के इंसाइक्लोपीडिया जनाब मिर्जा इकबाल बेग। सर आपको पता है इतने मशहूर आदमी है, नेटफ्लिक्स के पे आपके ऊपर सीरीज बनी है। नहीं मिर्जापुर। अच्छा मिर्जापुर अलग है ना यार, वो मिर्जापुर लखनऊ के पास है, जगह भी बता दूं आपको। मिर्जा साहब आप क्रिकेट खेलने जाते थे दुनिया भर में, आप कवर करते थे, खूबसूरत भी थे, शादी से पहले की बात कर रहा हूँ। सही। तो ऐसा होता था कि पसंद आ गई तो बता दिया? नहीं इस तरह नहीं होता था। वो आपको एक वाकया बता दूं इंटरेस्टिंग। हाँ, पाकिस्तान के जो जूनियर प्लेयर्स जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में आते हैं तो बेचारों को इतना पता नहीं होता, ग्रूमिंग नहीं होती, वो पढ़ाई इतनी नहीं कर पाते, अपने टैलेंट की बेसिस पर आते हैं। तो पाकिस्तान की जूनियर टीम 2 वाकयात उससे अटैच। जूनियर टीम गई पाकिस्तान की साउथ अफ्रीकन टूर पे, तो सारे लड़के घूमने के लिए निकले और एक लड़का जो था, एक क्रिकेटर, उसके हाथ में एक की चेन थी जिसमें नेल कटर लगा हुआ था। तो वो यूँ घुमाता एक गाड़ी से टच हो गई की चेन। तो जब गाड़ी से की चेन टच हो गई तो गाड़ी का सायरन बजना शुरू हो गया। बाकी लड़के समझदार थे, वो भाग गए, वो वहीं खड़ा रहा। तो सामने स्टोर से एक आदमी आया जिसके पैर पे प्लास्टर चढ़ा हुआ था और उसने बैसाखी जो है वो रखी हुई थी। उसने आते ही बैसाखी से उस प्लेयर को मारना शुरू कर दिया। वो समझा कि ये चोरी करने आया। हमारे प्लेयर बैसाखियों से पिटे? हाँ, उसने मारना शुरू कर दिया। तो प्लेयर क्या कह रहा है उसको? कह रहा है अल्लाह दी सौ में चोर नहीं आ, मैंने माफ कर दो। वो गोरा था, गोरे को कह रहा है अल्लाह दी सौ में चोर नहीं है। आप अंदाजा लगाएं। गोरे ने एक्सेप्ट की उसकी? गोरे की समझ में ही नहीं आई बात और मारना शुरू। अच्छा
सर एक बार आप सवाल पे चलेंगे, लेकिन एक बार गावस्कर का कोई किस्सा आप सुना रहे थे मुझे, बड़ा इंटरेस्टिंग, अगर इनको भी सुना दें। देखिए 10 जुलाई 1949 को, अब तो वो 74 बरस के हो गए सुनील गावस्कर। उनके वालिद का क्या नाम था? अब आप ये सब मैं अब आपको फैमिली के बारे में, अब आप फैमिली की तरफ मैं जब तक वालिद का नाम नहीं सुन मिसेस मुमताज कुरैशी बन गए अब आप, मुझे लग रहा है। बताइए वो रिश्ते लगा, नहीं मुझे उसके वालिद का नाम नहीं। मनोहर गावस्कर। नहीं मनोहर, अच्छा मनोहर गावस्कर, सुनील मनोहर गावस्कर, और उसका बेटा रोहन मनोहर। बाप का नाम सुनाना कमाल है। हाँ, बेटे का तो हमें पता है। ठीक है, लेकिन बेटे का नाम उसने रोहन कैनाई के नाम पे रखा था, जो वेस्ट इंडीज का बड़ा जबरदस्त बैट्समैन था, उससे मुतासिर होकर। वाकई में? हाँ। अच्छा सुनील, जब 10 जुलाई 1949 को मुंबई के हॉस्पिटल में एक बच्चा पैदा हुआ, उसका मामू उसे देखने आया और उसने देख के चला गया। नेक्स्ट डे जब वो आया तो उसने देखा कि उसने शोर मचा दिया कि बच्चा बदल गया है। बच्चा तो बदल गया। अस्पताल वालों ने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं? उसने कहा कल जिस बच्चे को मैं देख कर गया था, उसके उल्टे कान में एक छोटा सा सुराख था, और ये रेयर केसेस में ऐसा होता है। तो आप देखेंगे कल जितने बच्चे पैदा हुए, जिसके उल्टे कान में सुराख होगा वो मेरा भांजा होगा। तो जब अस्पताल वालों ने ढूंढा तो एक मछेरे की बीवी ने जिस बच्चे को जन्म दिया था, कॉट में जो बच्चा लेटा था, उसके उल्टे कान में एक छोटा सा सुराख था। तो उसके मामू ने कहा ये मेरा भांजा है। तो वो बच्चा अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखता है कि अगर मेरा मामू, सुराख वाला बच्चा जी, कहता है अगर मेरा मामू इतना शार्प माइंडेड ना होता तो आज मैं समंदर में कश्ती में बैठ के मछलियां पकड़ रहा होता, और पता नहीं मछेरे का बेटा सुनील गावस्कर बनता कि नहीं बनता। सुनील गावस्कर की स्टोरी है? वाओ यार सर, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। और उसका मामू भी टेस्ट क्रिकेटर था, मधु बंत्री नाम था उसके मामू का, वो भी टेस्ट क्रिकेटर था। मामू का नाम भी पता है आपको? छोटे छोटे सुराखों तक का पता है सर आपको। यार ये देखो आप, यार सर कमाल है सर आप। मिर्जा भाई, आप अभी ब्रेक में मुझे बता रहे थे कि गावस्कर जो थे वो डिफेंसिव बैट्समैन क्यों बने? उसकी वजह ये थी कि सुनील गावस्कर जब मुंबई में रहते थे, तो मुंबई में ज़्यादातर लोग उस वक्त फ्लैट्स में रहा जी जी, अभी भी। तो फ्लैट्स में वो जब रहते थे तो उनकी वालदा जो थी, वो एक प्लास्टिक की बॉल लाकर, उन्हें क्रिकेट का शौक था तो उन्हें वो बॉल कराती थी और वो स्ट्रोक खेलते थे। एक दिन उन्होंने इतनी ज़ोर से, वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में उसने लिखा है, इतनी ज़ोर से स्ट्रोक खेला कि वो प्लास्टिक की बॉल उनकी वालदा की नाक पर लग गई और खून बहने लगा। अरे अरे। तो उसके बाद से उनके दिल में खौफ बैठ गया और फिर वो डिफेंसिव टेक्निक पे आ गए। इसी बात पे, इससे पहले कि मजीद शोएब अख्तर के बारे में और अजहरुद्दीन के बारे में आपसे पूछूं, के बारे में वक्त आ चुका है, आपकी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद कर दी जाए। मिर्जा भाई होगा ये, आपकी आंखें बंद करेंगे, पढ़े, और यहाँ पर कुछ तस्वीर आएंगी, बहुत नॉर्मल सी होंगी, किसी जगह, चीज, जानवर, इंसान या कोई लफ्ज भी हो सकता है। कितने सवाल में बूझना है ये? आप खुला पूछो। ठीक है, सही है। और मैं आपको हिंट्स भी दूंगा। ठीक है। आप ये पहने। वाह वाह सर, नजर तो नहीं आ रहा मुझे, वरना बहुत से लोग यूं भी कर सकते हैं। नहीं, ये नहीं करेंगे आप। अच्छा ठीक है, सही है। खोलें जी। ओए होए जी सर, कोई खतरनाक चीज पूछ ली जब? खतरनाक तो है, डॉक्टर्स कहते हैं खतरनाक है। जानदार चीज है कोई? नहीं, बेजान है। जी जी। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई चीज है? ये आपने एक ऐसा सवाल पूछ लिया। करता है, वो भी करते हैं, सब इस्तेमाल करते हैं, स्पोर्ट्स वाले भी इस्तेमाल करते हैं, हम भी इस्तेमाल करते हैं। जब धूप में निकलते हैं रंग जो है वो काला हो जाता है, उसके लिए इस्तेमाल? नहीं नहीं। सन क्रीम? नहीं, सन क्रीम नहीं है ना, तो धूप में निकलने में इस्तेमाल होती है। हाँ। ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। डंडा? डंडा तो नहीं है। डंडा नहीं है, मगर इसमें एक छोटी सी डंडी है। डंडा नहीं है, इसमें डंडी है। हाँ। तो डंडी इसका एक एलिमेंट है, एक पार्ट है, डंडी है, और ये कहीं जाती है, कुछ निकाल के लाती है। डंडी है और जाती है, निकाल के लाती है। आम वाम तोड़ते हैं इससे, डंडे से? नहीं, डंडी इतनी छोटी है, इससे कुछ टूट नहीं सकता। ज्यादा जोर लगाओ ये टूट जाती है। अच्छा, ऐसी है मेरी डंडी। अच्छा, हाँ, ज्यादा जोर लगाने जैसी ऊपर से वैसी नीचे से। यार ये सब हंस रहे हैं तो इसका मतलब है कोई आपने यूनिक चीज पूछी है, लग रहा है। सर यूनिक तो नहीं है, अक्सर जेबों में, खाली मर्दों की खाली जेबों में से निकल आती है। टूथपिक? तकरीबन वही लगती है, लेकिन है नहीं। टूथपिक नहीं है तो फिर क्या चीज निकलती है मर्दों की जेब से? ऊपर से नरम नरम, नीचे से भी नरम नरम, बीच में डंडी। अच्छा, कॉटन बड?
बहुत मुश्किल था लेकिन आपने बहुत अच्छा पूछा था। और आप ये बताइए, एक भी हिंट ऐसी नहीं थी जो इससे ना होती हो। हाँ, लेकिन मैंने सोच लिया कि आपने ऊपर से नरम नीचे से नरम, तो मर्द अपनी जेब में रखते हैं कान खुजाने के लिए। बहुत बेहतरीन। इसके वालिद का नाम क्या था? इसके वालिद इंतकाल कर गए थे इसके बनने से पहले ही। अच्छा ये बताइए सर, आपसे एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछूं। जी। कॉटन बड तो हम सभी कहते हैं, इसको उर्दू में क्या कहते हैं? यार उर्दू में मुझे नहीं पता। कान साफ करने वाला क्या होता है इसको? कान सफाई तो मैं कुछ भी उर्दू में कह लूंगा। किसी को पता है इसको उर्दू में क्या कहते हैं? पंजाबी में क्या कहते हैं? पता है कोई? पंजाबी में कहते नहीं, कान नहीं साफ कर रहे क्या उर्दू और पंजाबी बोलने वाले? सर इसको कहते हैं फुरैरी। फुरैरी? फुरैरी नहीं, फुरैरी। फुरैरी। फुरैरी? फुरैरी। अच्छा, फुरैरी देना तो लोग। ठीक है। आज देखिए मैं भी कुछ कुछ जानते होंगे ना, आपके वालिद तो इंडिया से चूंकि अटैच्ड हैं तो आपको फुरैरी याद होगा। जब पाकिस्तान में लोग कान नहीं साफ लेकिन इंडिया वाले अच्छा नाम लेते थे, हावन दस्ता, वो उस टाइप के ना वो चीजें। किवाड़ किसे कहते हैं? किवाड़। किवाड़ दरवाजे को? दरवाजे को। वेरी नाइस। अगली तस्वीर लगाओ। वाह सर, आ चुकी तस्वीर, आ चुकी। ये यकीनन स्पोर्ट्स से रिलेटेड किसी शख्स की तस्वीर होगी। नहीं, नहीं है। चीज है ये। चीज है, बेजान चीज है या खाने वाली है? सर बेजान नहीं है तो ये बेजान, मगर इसमें अगर आ जाए आपका नाम तो फिर आपकी जान मसले में आ सकती है और मजे में भी आ सकती है। ऐसी क्या चीज है? आपका नाम मैंने इसमें एक दो बार देखा है। हाँ, सुबह सुबह आपके हाथ में आ जाती है। अखबार? यस, आसान दे दिया मैंने आपको। अगला दिखाओ। ये मुश्किल लगाओ बेटा। हाँ सर तस्वीर है और किस चीज, मतलब कोई ऐसी चीज किसी मशहूर शख्सियत की होगी। मुझे लग रहा है आपने सारे पूछ लिए तो। नहीं, ये एक लफ्ज है। लफ्ज? लफ्ज उर्दू का लफ्ज है? हाँ। स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? नहीं, मैं और मेरा और आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं। पढ़ाई से अटैच्ड है ये लफ्ज? पढ़ते हुए अक्सर ये होती है। पढ़ते हुए अक्सर खुजली? बात आपकी भी ठीक है मगर ये वो नहीं है। अच्छा। बहुत से काम इसके अंदर रहते हुए करने का मजा आता है। इसके अंदर रहकर लोग कहते हैं यार इसके साथ करो। के साथ मिल के करो? नहीं, मिल के मिल के मिल के किसी और के साथ। अच्छा। इसकी प्रेजेंस जो है ये असल में खुद कुछ नहीं होती, किसी चीज की एब्सेंस की वजह से ये होती है। लाइट की तरह, मतलब अंधेरे की तरह है ये। एब्सेंस ऑफ लाइट की वजह से होता है, खुद एग्जिस्ट नहीं करता। कोई भूत वगैरह? अक्सर जब ये होती है तो भूत भी आ जाते हैं। चुड़ैल? नहीं तो चुड़ैल से ऐसा नहीं खातून? है। कोई घर की भूत है क्या ये? कोई खातून जिसके पाँव मुड़े हुए होते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, ये एक लफ्ज है। एक लफ्ज क्या है? एक मिनट। ऐसा है कि जब लाइट नहीं होती, मुझे रिसर्च मैंने आपको ऐसी मैंने बताया ये कि ये खुद ऐसी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखती, मगर कोई चीज एब्सेंट होती है तो ये होती है। अच्छा, अब मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। कब्रिस्तान में बहुत होती है, बाजार में नहीं होती। कब्रिस्तान में बहुत होती है, बाजार में नहीं होती। फूल हैं? फूल बाजार में फूल होते हैं सर। सही है। कब्रिस्तान में क्या चीज होती? कतबा? इस वक्त सारी ऑडियंस वो है, हम नहीं है। सारी ऑडियंस और अब हम हैं, ये नहीं है। नहीं, मैं बूझ नहीं सका। एक हिंट और दे दे। एक हिंट और देता हूँ मैं आपको, इतनी हिंट्स दे रहा हूँ। कब्रिस्तान तक चले गए लेकर आप? हैं? कब्रिस्तान तक लेकर चले गए ना, हिंट तो दिया। लेकिन ऐसी बात कर दी थी मैंने, बड़ी बड़ी कामयाब हिंट थी वो। कब्रिस्तान में होती है, बाजार में नहीं होती। बाजार में क्या? कब्र? कब्र सर वो तो घर पे भी नहीं होती, वो तो बहुत सारी जगहों पे नहीं होती। मार के किसी को दफन कर देते हैं घर में भी ना। अब मैं सिर्फ एक हिंट दूंगा फिर खामोश हो जाऊंगा। अच्छा। इसके आखिर में शी आता है और लफ्ज उर्दू का है, और मेरी खामोशी सबसे बड़ी हिंट है। अच्छा, खामोशी। शुक्र। सन्नाटा। खामोशी। खामोशी है, खामोशी। उतार लें सर, उतार लें। वेरी गुड। मिर्जा भाई कुछ तस्वीरें आएंगी, दिखाइए। सेगमेंट का नाम है मशवरा बराए फरोख्त। अच्छा। इन तस्वीर को आपने अपनी जिंदगी के तजुर्बे के साथ मशवरे देने। ठीक है, लगाइए बेटा। शाह से ज्यादा शाह के वफादार मत बने। यानी शाह के ज्यादा शाह के वफादार मत बने।
वेरी गुड, बहुत गहरी थी, बहुत गहरी थी। अगला। ओए होए। क्रिकेट पर तवज्जो दें, टिकटॉक पर ज्यादा तवज्जो ना दें। बेचारों को सेलेक्ट करेंगे तो क्रिकेट में तवज्जो देना, फारिग वक्त में भी टिकटॉक ना करें, क्या लेकिन करें? अभी ये कहीं बुजुर्गों के पास भी जाता है, कहीं सियासतदानों के पास जाता है, तो ये क्रिकेट पे तवज्जो दें, खेलें, हाँ, आए, परफॉर्म करें। कोई किस्सा याद है इनका? इनका किस्सा ये था कि 2017 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी जो इंग्लैंड में हुई, मिकी आर्थर इनके सख्त खिलाफ हो गए। ये वहाँ गए थे खेलने के लिए और मिकी आर्थर ने इनको वापस भेज दिया। क्या किया? इसलिए वो कहते हैं कि इनकी फिटनेस का प्रॉब्लम है। ओके। तो फिर उसके बाद मिकी आर्थर और इनकी जो सर जंग शुरू हुई, उसका इख्तिताम इनकी टीम से बाहर होने की सूरत। वैसे आपको लगता है टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड है तीनों भाई, अदनान अकमल, कामरान अकमल, उमर अकमल, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था। इन्होंने आते ही अपने दूसरे वनडे में श्रीलंका में सेंचुरी स्कोर की और अपने करियर के पहले ही टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड में सेंचुरी स्कोर, और फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इनका बहुत रिकॉर्ड अच्छी बैटिंग है। वर्ल्ड कप में अच्छा खेले थे। आप हो सकता है सुन रहे हो भाई, उमर अकमल आप बड़े एसेट हैं यार, थोड़ी मेहनत क्रिकेट में करें, आ जाए इंशाल्लाह। और ये मरहूम अब्दुल कादिर के दामाद भी हैं। वो तो मुझे पता है। 2011 में इन्होंने खान साहब से सिफारिश भी की थी ड्रेसिंग रूम में, वो किस्सा सही है? 2011 के वर्ल्ड कप में नहीं, 2016 के T20 वर्ल्ड कप में जो इंडिया में हो रहा था, तो इन्होंने कुछ किया, कहा था इन्होंने कि मेरा नंबर नीचे है। खान साहब कमेंट्री के लिए गए हुए थे, शाहिद आफरीदी कप्तान थे, तो इन्होंने उनसे शिकायत की कि मेरा नंबर नीचे है, इसको जरा ऊपर करा। लाला नाराज हो गए थे इस बात से? बहुत ज्यादा नाराज हुए, ठीक है, हमें क्यों नहीं कहा। अगला देखो। अहमद शहजाद का एक वक्त था, इनको मैं ये कहूँगा कि ये हिम्मत नहीं हारा है, ये खेल रहा है, अभी भी कोशिश में है, लेकिन एक वक्त था कि इनका नाम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान के लिए लिया जी जी जी, मुझे याद है। यूनुस खान ने इनको कैप्टन कहकर पुकारा करते थे और यूनुस खान ने मुझसे तारुफ कराया कि ये अगला कैप्टन है, लेकिन फिर उसके बाद ये ना वो कैप्टन रहे ना ये रहे, ये भूल भुलैयों में गुम हो गए। क्या गलत हो गया इनके साथ? इनके साथ ये हुआ कि एक तो इनको, आपको पता है वेस्ट इंडीज में ये इनको चोट वोट लग गई थी, जी जी, तो स्ट्रेचर पे लेके गए, तो थोड़ी देर के बाद ये अंदर आ गए, समझे कि पता नहीं क्या हुआ। मशहूर अदाकारी बड़ी अच्छी इन्होंने की थी, लेकिन इनके साथ ये कि ये थोड़े से एरोगेंट टाइप के हैं, और जिसकी वजह से ये मुंह फट जिसे कहते हैं ना, ये बोल देते हैं जिसका इनको नुकसान हुआ है। नुकसान होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड से आदमी। अगला दिखाओ। फखर जमान अल मारूफ फौजी, नेवी में ये सेलर हुआ करते थे। सर मशवरा देना, इनको मशवरा ये दे रहा हूँ कि आप इनिंग्स ओपन करें, आपका नंबर 4 नहीं है। अगला दिखाओ। बॉबी आ गए थे। बॉबी प्लेयर बहुत अच्छे हैं, इनको सिर्फ ज़रूरत है ये थोड़े और ग्रूम हो जाएं, क्योंकि शाहिद आफरीदी आए वो भी ग्रूम नहीं थे, शोएब मलिक आए वो भी नहीं थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम प्लेयर अच्छे हैं, अभी भी जब ये बोलते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल में होते हैं, लेकिन अगर ये ग्रूम हो जाए, सुना है कि इनके लिए कोई इंग्लिश का ट्यूटर वगैरह रखा गया है कि इनको ग्रूम किया जाए। तो अच्छा। के ज़माने में लड़कों के लिए ग्रूमिंग थी, कोई बुरी बात नहीं है, ग्रूमिंग होना कोई बुरी बात है, अच्छी बात है। अगर कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, तो ये और अच्छी बात है। ताली होनी चाहिए मेरे साहब के लिए। ख़वातीन और हज़रात, मेरे साहब आपको कामरान खान ने को खिताब दिया था, क्या खिताब दिया था? इंसाइक्लोपीडिया का। वो अच्छा, उन्होंने दिया था आपको? मैं जियो के प्रोग्राम जब वो करते थे, उनके शो में गया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे साथ मौजूद हैं। इस तरह कमाल जर्नलिस्ट हैं वो भी। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा कि मिसबाह उल हक कप्तान रह चुके हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट कैप्टन्स दैट वी हैड, क्रिकेट के डायरेक्टर भी रह चुके हैं पाकिस्तानी क्रिकेट के। जब कप्तान नहीं थे, प्लेयर नहीं थे, तो आपने इनको कहीं छुप छुपा के मैच खेलते हुए देखा? कहाँ? इनकी एक तस्वीर आई है 97 में, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का मैच हो रहा था, और ये फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में आम तमाशाइयों अपने एक दोस्त के साथ बैठकर मैच देख रहे थे। मैंने जब इनको तस्वीर दिखाई तो कहने लगे कहाँ से ले आए तस्वीर, और उन्होंने बताया कि वो मेरा दोस्त डॉक्टर बन गया। एक तमाशाई की हैसियत से वो देख रहे थे, और ऐसे कई क्रिकेटर्स हैं कि जो तमाशाई की हैसियत से मैचेस देखते हैं। अच्छा सर, ऐसा है कि मैंने बहुत सारे क्रिकेटर से मिला मैं कुछ के बारे में एक इम्प्रेशन होता है कि यार ऐसे होंगे, मिलो तो वैसे नहीं होते। कभी किसी के बारे में होता है यार ये ऐसे होंगे, मिलो तो बहुत अच्छे होते। आपको कोई ऐसा क्रिकेटर जिससे आप मिले हो, आप उसके फैन हो गए हो, यार ये बड़ा कमाल आदमी? शोएब अख्तर। शोएब अख्तर लोग कहते थे एरोगेंट है और वो जो है मुंह फट है, जवाब दे देता है, लेकिन शोएब अख्तर की बात ही और है, क्योंकि खुद वो जिद्दोजहद करके बहुत मेहनत करके स्ट्रगल किया उसने। मिरेकल। हाँ, तो और उसको फ्लैट फुटेड था वो, घुटनों में पानी का मसला, घुटनों में, उसके बावजूद। और मैं एक वाक्य आपको उसका बड़ा इंटरेस्टिंग बताऊं कि जब 2006 में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंग्लैंड के दौरे पर थी, तो शोएब बाद में गए थे, तो वहाँ बैठे हुए वो नाश्ता कर रहे थे। उस वक्त उनके बाल बड़े हुए थे और पोनी उन्होंने बांधी हुई थी। तो एक आदमी आया, उनके बालों को उसने हाथ लगाया कि मियाँ क्रिकेट खेलनी है तो बाल कटाओ।
तो वो बड़े, आपको पता है, एरोगेंट टाइप के नाश्ता करते रहे। जब उसने दोबारा उसको कहा, उसको भगा दिया उन्होंने। हाँ। कहने लगे कि 1 हफ्ते के बाद वही आदमी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बन गया। और फिर उनके साथ जुल्म का वो बाजार, छोटे बाल नहीं, फिर शोएब के साथ जुल्म का मामला, उनको बाहर कर दिया गया। डॉक्टर नसीम अशरफ थे और वो चेयरमैन बन गए। तो शोएब कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वो इस तरह से करेंगे। अच्छा, शोएब भाई के साथ जियो पे बड़ा अच्छा वाकया हुआ। हमारे एक शो में गए तो कराची का वाकया है, तो उनका ना हमारे मेकअप आर्टिस्ट ने बहुत सारा मेकअप कर दिया। अब ना उनको किसी ने SMS कर दिया कि भाई तू फिरदौस आशिक अफान लग रहा है, कर दिया। तो वो गुस्से में पीछे गए। और जो मेकअप आर्टिस्ट है ना, वो भी ऐसा है कि वो कुछ भी बोलने को तैयार बैठा है, वो डरता नहीं किसी से। अच्छा। तो उसने, समद नाम है उसका, अब्दुल समद, बहुत, जब मैं कर रहा था तो बहुत छोटा, दुबला पतला ना। हाँ। तो वो गया, उसका एक स्टाइल है। तो शोएब अख्तर उसके पास गया, तो ये छोड़ूंगा नहीं मैं, क्या कर दिया ये, इतना रू लग रहा हूँ। तो उसने कहा, अबे भाई शोएब भाई, गुटखा खा रहा था वो, गुटखा खाता अभी भी वो। शोएब भाई, आपने करियर में कितनी 9 बॉलें कराई हैं? अगर मैंने एक कर दी, मैंने भी 9 बॉल करा दी। शोएब भाई उसके आप बहुत क्लोज फ्रेंड हैं। अब्दुल समद नाम है उसका। मेरा भी मेकअप किया उसने, और मेकअप करते हुए झूमता रहता था। मेकअप जैसा भी करता हो, बंदा बहुत बंदा अच्छा। मेरे साथ थे मिर्जा इकबाल बेग। उम्मीद है आपको शो पसंद आया होगा। इस वक्त घड़ियों में बज रहे हैं आपके 12। सर, आप 12 बजे क्या करते हैं? मैं सोशल मीडिया देख रहा होता हूँ। अपना ट्विटर, फेसबुक, सब चीज़ें। कभी DM किया किसी को, क्रिकेटर वगैरह को? क्रिकेटर को डायरेक्ट फिर मैसेज कर DM करने की जरूरत पेश थी। ठीक है। कादिर आजाद, आप फिलहाल सोइए, सुबह जल्दी उठिए, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।